हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने लीड कोड का 1925 करने जा रहे हैं। इजी मार्क्ड है। थोड़ा डिले हुआ है अपलोड में बिकॉज आई वाज बिजी, बट काफ़ी इजी प्रॉब्लम आई थिंक हम सभी लोगों ने बना लिया होगा। सो दिस इज़ फॉर द कंसिस्टेंसी। मोटिवेशन क्या है? बिफोर दिसंबर एंड्स मेक श्योर यू कंप्लीट योर गोल यू पिक्ड फॉर 1 मंथ 1 टॉपिक चैलेंज। हम सभी ने पिक किया था इस दिसंबर के लिए एक टॉपिक, एंड आई होप आप सभी उस पर काम कर रहे होगे। दिसंबर के एंड तक उसको आपको फिनिश करना जो भी आपने टारगेट किया था। प्रॉब्लम का नाम है काउंट स्क्वायर सम ट्रिपल्स। अ स्क्वायर ट्रिपल ए कॉमा बी कॉमा सी इज अ ट्रिपल वेयर ए बी सी आर इंटीजर्स एंड ये प्रॉपर्टी फॉलो होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होना चाहिए। गिवन एन इंटीजर एन, रिटर्न द नंबर ऑफ स्क्वायर ट्रिपल्स सच दैट ए बी सी ये 1 से लेकर n के बीच में ही होना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पर 5 दे रखा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5 तक के आपके पास नंबर है। आपको वो ट्रिपलेट ढूंढना है जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर को फॉलो करे। तो 3 4 5 और 4 3 5 इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, क्योंकि देखो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर होता है, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर होता है। तो आंसर 2 होगा, क्योंकि 2 मुझे ऐसे ट्रिपल मिल चुके हैं। सिमिलरली 10 अगर होगा n इज इक्वल टू 10, तो ऐसे 4 ट्रिपल्स मुझे मिलेंगे। ओके, तो देखते हैं। और कंस्ट्रेंट काफ़ी छोटा है, तो आराम से आप n क्यूब सोल्यूशन या n का पावर 4 सोल्यूशन या फिर n का पावर स्क्वायर कुछ भी लिखोगे तो आराम से एक्सेप्ट हो जाएगा। देखते हैं क्या क्या तरीके हैं। एक तो बड़ा सिंपल ब्रूट फोर्स तरीका हो सकता है, जो कि मैं डिस्कस भी नहीं करना चाह रहा था, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास 3 वेरिएबल है ना, ए बी सी का, तो 3 वेरिएबल का फॉर लूप लिख दो। फॉर लूप एक ए के लिए फॉर लूप लिखो, एक फॉर लूप बी के लिए लिखो, एक फॉर लूप सी के लिए लिखो। ठीक है, और बस चेक कर लो इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू नहीं सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अगर सी स्क्वायर है तो काउंट को प्लस प्लस करते रहो। ठीक है, ये तो कर सकते हो, है ना। एन क्यूब सोल्यूशन है और ये पास भी हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। एक बार चेक कर लेना कि ठीक है ये काम करता है कि नहीं। तो ब्रूट फोर्स सिंपल तरीका है। हम लोग देखते हैं कि क्या इसको और बेटर तरीके से बना सकते हैं। तो अगर आप नोटिस करो n इजिकल टू 10 के केस में, और वैसे 1 से लेकर 10 तक का आपके पास नंबर्स है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि यार देखो, मान लेते हैं आपने किसी नंबर को चुना, मान के चलते हैं आपने 3 को चुना, है ना। यहाँ से चुनना है, 1 को चुना, फिर 1 के बाद किसी दूसरे नंबर को चुनोगे, फिर तीसरे नंबर को चुनोगे। तो मैंने रैंडमली 3 को अभी पिक किया है। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताओ, 3 को आपने पिक तो कर लिया, ठीक है, और इसके बाद कोई नंबर चुनना है। तो मान लेते हैं आपने 4 को पिक किया, ठीक है। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। ओके, अब आपको ये पता करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर ये 25 होगा, है ना। तभी तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वो जो भी नंबर होगा एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ फिर, है ना। तो ये फॉलो हो जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर फॉलो हो जाएगा, है ना। ये प्रॉपर्टी फॉलो कर जाएगा। तो यहाँ पर अभी एक्चुअली में मैंने इन दोनों नंबर को पकड़ा है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब बस मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर ये 25 आ जाए, ताकि मैं यहाँ लिख सकूँ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली में आया क्या था? एक्स स्क्वायर है। तो ये कितना है? 25 है ना। 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो एक्स कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 25, है ना। तो अब स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना हुआ? 5 हुआ। अब मुझे देखना है कि क्या 5 जो है ये n इज इक्वल टू 10 के रेंज में है क्या? 1 लेस देन इज इक्वल टू 10। 5, यस, 5 लाई करता है 1 से 10 के बीच में। सो वी हैव गॉट अ गुड पेयर, यानी कि 3,4,5 इज़ अ गुड पेयर। अब एक बात बताओ, 3,4 जो हमने चुना था उसको हम 4,3 भी तो चुन सकते थे, तब भी 5 का स्क्वायर ही आएगा, है ना। ठीक है, तो देखा जाए तो 3,4 को पिक करने पे जो मेरा आंसर आया उससे एक्चुअली मुझे 2 पेयर निकल कर आएगा, है ना। 2 पेयर्स निकल कर आएंगे। बट आपको इंश्योर करना है कि यहाँ पर स्क्वायर रूट आपने जो निकाला है वो ये डेसिमल में नहीं जाना चाहिए। मान लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 24 होता, तो मान के चलते एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। तो या तो फिर कोई और एग्जांपल ले लो। मान लेते हैं आपने 1 और 2 को चुना स्टार्टिंग में, ठीक है। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 प्लस 4 यानी कि 5 हो जाएगा। कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 5 आता हो? तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर को 5 मान लिया, एक्स इज इक्वल टू √5 किया, तो ऑब्वियसली √5 डेसिमल आएगा, है ना। डेसिमल नंबर हमें नहीं चाहिए, प्रॉब्लम यहाँ पर है ना, डेसिमल नंबर हम नहीं ले सकते, हमें इंटीजर चाहिए। ओके, गिवन द नंबर ऑफ ट्रिपल सच दैट ये ए बी सी इंटीजर होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। ओके, तो हम ये भी चेक कर लेंगे
कि यहाँ पर जो भी डेसिमल वैल्यू आया है √5 कुछ आएगा, है ना, ये आता है कुछ इस तरह का नंबर 2.236 आएगा, है ना। बट आप चाहते हो कि ये इंटीजर हो, तो आप क्या करोगे, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, है ना। 2.236 को इंटीजर में कन्वर्ट करोगे तो ये 2 बन जाएगा। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि स्क्वायर रूट करने पर जो आपको नंबर मिला है ना, ये मिला ना 2 मिला एक्चुअली में इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद, उसका स्क्वायर अगर करोगे वापस से तो क्या 5 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो a=1 चुना था, b=2 चुना था, दोनों का स्क्वायर करने पर क्या आया, 5 आया। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर 5 आ जाए, क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट ऑफ जब 5 निकाला तो एक डेसिमल नंबर मिला मुझे, जिसको इंटीजर पे कन्वर्ट करने पर 2 मिला। 2 को वापस से स्क्वायर करने पर मुझे ये नंबर 5 नहीं मिल रहा है, यानी कि ये सी जो है वो मुझे नहीं मिल रहा है। ओके, तो इसीलिए दिस इज़ नॉट अ वैलिड चॉइस, ए बी इज़ नॉट अ वैलिड चॉइस। ओके, तो हम सिंपली क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, हर बार मैं 2 ही नंबर को चुनूंगा। फॉर 3 नंबर के लिए 3 फॉर लूप लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। a=1 से स्टार्ट करेंगे, a<n a++। सिमिलरली हम एक b के लिए भी फॉर लूप लिखेंगे, यहाँ से फॉर b=a+1, ए के बाद जाएंगे, है ना। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर मान लेते हैं ये मेरा a है, तो a के बाद b में यहाँ इसको मैं क्यों चुनूँ, क्योंकि पास्ट में कभी ना कभी a यहाँ आया होगा और b यहाँ आया ही होगा, ये दोनों पिक तो किया ही होगा मैंने कभी ना कभी, तो बार बार डुप्लीकेट ना हो, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैंने a इसको चुना है तो b जो है a के बाद वाले किसी इंटीजर को मैं चुनूंगा, ताकि मैं डुप्लीकेट ना मार्क कर दूँ किसी को। a इसको है तो b हमेशा a के बाद को कोई नंबर चुनाएगा। ओके, b=a+1 हो गया, b जो है <n b++। ओके, ए और बी जब पिक कर ही दिया मैंने, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों का सम निकाल लेता हूँ, स्क्वायर सम। क्या हो जाएगा, a² + b²। ठीक है, चलो a² + b² तो निकाल लिया। अब मैंने क्या बोला, जो भी सम आया है इसको क्या मान लूँ, c² मान लेता हूँ, या तो चलो इसको सम ही मान लेते हैं, s = a² + b²। मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो 1 से लेकर n के बीच में हो, ठीक है, और उसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर करने पर ये आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इंट x निकालने के लिए क्या करूँगा, स्क्वायर रूट ऑफ s निकालूंगा। ठीक है, और चेक करूँगा कि क्या ये जो x मिला है मुझे, इसको अगर मैं स्क्वायर करूँ, x × x करूँ, तो क्या ये बराबर s के आ रहा है। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। एंड एक और ज़रूरी चीज़ क्या चेक करना चाहिए कि x जो है इट मस्ट बी < n होना चाहिए, 1 से लेकर n के बीच का ही नंबर होना चाहिए, तब मैं काउंट बढ़ा सकता हूँ, है ना। बट याद करो मैंने आपको बताया था ना, काउंट प्लस = मैं 2 करूँगा, क्योंकि देखो अगर a और b मिलकर एक वैलिड यहाँ पर ट्रायो बना दिया s के साथ, है ना, तो मान लेते हैं a b x था, तो a b x एक वैलिड ट्रायो मिला, इसी तरह b a x भी एक वैलिड ट्रायो होगा, इसीलिए काउंट में देखो यहाँ +2 कर रहा हूँ। ओके, यहाँ तक क्लियर है, लास्ट में कुछ नहीं, रिटर्न काउंट कर देंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर यहाँ पर ध्यान दो, साफ साफ आपको दिख रहा है O(n) लग रहा होगा आपको, है ना। लेकिन एक और चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर स्क्वायर रूट भी तो आप यूज़ कर रहे हो ना, है ना। स्क्वायर रूट जब आप निकालते हो किसी नंबर का तो लॉगरिथमिक जाता है वो, है ना, तो n² × log(n) बोल सकते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। ओके, तो इसका कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो देखो कोड मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, माई एक्सटर्नल कीबोर्ड इज़ नॉट वर्किंग करेंटली एज यू ऑल नो, इसीलिए मैंने कोड ऑलरेडी लिख दिया है, टाइप करके मैं यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ। तो कोड बिल्कुल सेम है, मैंने लिख भी दिया था ऑलमोस्ट एक्सप्लेनेशन के बाद। काउंट मैंने वेरिएबल ले लिया, एक फॉर लूप ए के रखा, एक फॉर लूप बी के लिए रखा, तो a² + b² मैंने LHS निकाल लिया। ठीक है, जो भी वैल्यू आया मुझे बस इतना देखना है क्या कोई ऐसा नंबर है जो 1 से लेकर n के बीच में कोई रेंज हो जिसका स्क्वायर का वैल्यू ये s हो। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ s निकाल लिया और x देखा कि क्या ये वैलिड वैल्यू है कि नहीं। अगर ये वैलिड है तो इसका स्क्वायर एग्जैक्टली s के बराबर आएगा, अगर आ गया तो मतलब a² + b² = x² होगा। तो a(b)x या फिर b(a)x दो ट्रायो मिल जाएंगे मुझे। ठीक है, तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।